ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मिडिल ईस्ट से बड़े खतरे की खबर है। हूती विद्रोही खोल सकते हैं मोर्चा। हूती चीफ ने कहा इजरायल को हराएंगे। पहले भी आईडीएफ को मिटाने की धमकी दी है हूती विद्रोहियों ने और एक बार फिर से वही ऐलान दोहराया गया है। अब्दुल मलिक अल हूती ने साफ तौर पर धमकाया है इजरायल को और मिटाने की कसम खाई है। इजरायल को मिटाने की कसम। क्या वाकई हूती विद्रोहियों में यह मादा है? ये देखिए आप, अब तक धमकियां ऐसी कितनी बार दी जा चुकी हैं और क्या क्या कहा गया है। हम इजरायल को हरा देंगे, उसे मात दे देंगे, ये हूती विद्रोही दावा कर रहे हैं। कहते हैं हमारे लड़ाके अब सीधी जंग चाहते हैं और ये कहकर एक बड़ी धमकी देता हुआ हूती चीफ नजर आया है। बिल्कुल, मिसाइल ड्रोन से तबाही मचा देंगे, ये धमकी, ये चेतावनी। रेड सी में इजरायली शिप को उड़ा देंगे, ये भी धमकी दी जा रही है हूती चीफ की तरफ से। तो एक के बाद एक ये धमकियां सामने आई और एक वीडियो जारी किया गया है अपनी ताकत को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, अपनी शक्ति को दिखाते हुए इस धमकी के साथ साथ। तो ये धमकी हूती विद्रोहियों ने दी है और कहा है कि जो सीमा लगी होती तो अब तक आईडीएफ को हम खत्म कर चुके होते, सिर्फ दूरी की वजह से ये रुका हुआ है। बिल्कुल, सिर्फ दूरी की वजह से ये रुका हुआ है। डिस्टेंस काफी ज्यादा है यमन और इजराइल की वजह से, वरना इजराइल पर बड़े हमले किए जाते और इजराइल को खत्म कर दिया जाता, ये तक कहता हुआ हूती चीफ नजर आ रहा है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रोफेसर अमिताभ सिंघी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इजरायल को हूती विद्रोहियों की इस बड़ी धमकी को? देखिए, इजरायल बहुत सजग है सारे ही आतंकवादी संगठन को लेके, और हूती उसमें से एक है। आतंकवादी संगठन जितने हैं वो स्ट्राइक करते हैं, उनका मेन मकसद होता है सरप्राइज द्वारा, छोटी फोर्स द्वारा बड़ा हैवक क्रिएट करना। तो पहली बार तो वो हमला कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। उसके बाद जो रेगुलर आर्मी होती है या देश होता है वो सजग हो जाता है। लेकिन आज की डेट में 7 अक्टूबर के बाद इजरायल पूरी तरीके से सजग है। उसने आइडेंटिफाई कर रखा है, चिन्हित कर रखा है कि उसको किन किन देशों से, किन किन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, किन किन नॉन स्टेट एक्टर से उसको खतरा है। लिहाजा इसकी संभावनाएं कम है। हूती का जो ये स्टेटमेंट आया है वो हौसला अफजाई वाला है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत दिया गया है, एक र्यूमर, एक संशय फैलाने की स्थिति में है। लेकिन ग्राउंड पे ऐसी स्थिति दिखती नहीं है। इजराइल एक पोटेंट फोर्स है, उसके साथ पूरा वेस्ट और अमेरिका खड़ा है, उसके पास मिलिट्री साजो सामान है। हूती जैसे 10 ऑर्गेनाइजेशन को वो एक साथ टैकल कर सकता है। मेरा मानना है कि आज की डेट में वो हमास पे कंसंट्रेट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। सीरिया और लेबनान में लिमिटेड तरीके से ऑपरेशन चला रहा है, जैसे हिजबुल्लाह भी चेक है, हूती भी चेक है, IRGC भी चेक है, और इराक के जो मिलिशिया फोर्स है उसको भी उसने काफी हद तक चेक कर रखा। लिहाजा इस बार इजराइल सरप्राइज नहीं होगा। सरप्राइज होने की संभावनाएं बन जाती हैं जब पीस 8-10 साल तक प्रिवेल करता, कोई ऐसे ऑपरेशन नहीं चल रहे होते। युद्ध के समय में आप उसको सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। बार बार नेतन्याहू दोहरा भी रहे हैं कि इस बार आतंकी संगठनों का खात्मा करके ही हम रुकेंगे, मतलब तैयारी भी वो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे सरप्राइज अटैक की संभावनाएं और कम हो जाती हैं।